आपके 3 भाई बहन है, कौन है? सबसे बड़ा प्रेम, दूसरा आपका बड़ा भाई और तीसरी आपकी बहन। ये आपके सामने रखा है, आपकी बहन सामने है। आशा है कि भविष्य में मुझे धर्म का वो मुकुट मिलेगा, भविष्य में मुझे वो धीरज का प्रतिफल मिलेगा। ये है अनदेखी आशीषें जो आपके मकान से बहुत ज़्यादा है, आपके हीरे जवाहरात से बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसने कहा आलसी मत बनो, लौदीकिया की कलीसिया मेरे से तू काजल ले ले। परमेश्वर का वचन है, आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हाँ, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। वो आशा हमारे प्राण के लिए। कभी आंधी तूफानों में फंसे हैं आप? चलो, स्वाभाविक रीति से जितने भी संकट, रोग और बीमारियां, ये और वो सब कुछ आपके जीवन में है, तो हमारे जीवन में आशा एक लंगर के समान है। जब जहाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो कोशिश करते हैं किनारे के लिए लाने और उसको बांध देते हैं, ताकि वो ऐसा लंगर है कि जब तूफान शांत हो जाता है तो वो ऐसी हमारी ज़िंदगी में आज कितनी आंधी जो प्रभु ने बताया कि आप में से बहुत तेरे इनकार कर देंगे। तो इनकार तो आपने अभी से करना शुरू कर दिया। आप इनकार अभी से, दुआ प्रार्थना में आपकी उपस्थिति कम हो गई, चर्च में आपकी उपस्थिति कम हो गई, बीमारी से इतने थक गए, घर के लड़ाई झगड़ों से इतने थक गए, वो अलगाव से इतने थक गए कि कब हमने बाइबल उठाकर प्रार्थना की थी, हमने नहीं है। आपने इनकार कर दिया प्रभु का, आपका विश्वास जाता रहा। ये परमेश्वर बोल रहे, कितने इनकार कर देंगे। कितनों का जहाज डूब गया, विश्वास का जहाज डूब गया, क्योंकि आशा रूपी लंगर नहीं है। हम गाते थे उठता तूफान लहरें गिरती, दिल से मैं जब गाता। दुखों का होना जरूरी है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर। अभी मैं उस वचन को आपको निकाल कर पढ़ाऊंगी जो परमेश्वर का वचन है। यहीं हाथ रखे रहेंगे, इब्रानी के बाद ही पतरस में हम आएंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 12, मसीह के दुखों में सहभागी होना टॉपिक है। आज परमेश्वर की इच्छा है कि वचन को आप ज़्यादा पढ़ें। हाँ जी। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कितने लोग चाहते हैं महिमा का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम्हारे ऊपर छाया करे। देखो, शैतान आपको जो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो तुमको घेरे हुए है, हर उलझाने वाले पाप को दूर करके उस विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताको और ऐसी दौड़ दौड़ो जिसने तुम्हारे लिए इतनी निंदा सह ली, इतना दुख सह लिया। तो आप कैसे अपने परमेश्वर से ये कहोगे तू दुख नहीं देना? ये गलत प्रचार है, कलीसिया में गलत है ये। आप इधर उधर देखे तो दुर्घटना हुई कि नहीं हुई? चलते हैं ना ऐसे, पता नहीं कौन सी धुन में चलाते हैं, जगह जगह बम्पर है। कितनी बार मेरी गर्दन बच गई, ये खुदा ने बचा लिया। बोले बेटा सो रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, हैं? वो गाड़ी चलाएंगे और गर्दन को देखो जरा, प्रभु ने बचा रखा है। और तुम लोग भी वैसी हो, तो इधर उधर करे तो दुर्घटना घटी तो हो गया। फिर तो ये परमेश्वर का वचन है। दुख नहीं चाहिए, संकट नहीं चाहिए, रोग बीमारी नहीं चाहिए। कई श्रीमान श्रीमती लोग तो बोले बस हो गया। तुमने इनकार कर दिया, तुम इनकार कर रहे हो, तुम इनकार कर रहे हो। पढ़ेंगे हम, मसीह के दुखों में सहभागी होना। एक दूसरे के कान में बोलो, बोलो शत्रु ऐसे महानंद की नाई हमारे विचारों में कल्पनाओं में काम कर रहे। बोले बीमार, विश्वासी बीमार नहीं होते। अरे कौन बोला रे? कौन बोला?
विश्वासी बीमार होते हैं, अभी पॉइंट करूंगी, चलो पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। किसके दुखों में? किसके दुखों में? चलो एक ही पन्ना और पलटना है। चलो आओ, दूसरा अध्याय, इसी का दूसरा अध्याय 18 वचन से। पहला पत्रस 2:18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। अब एक दूसरे को देखो, बोलो अधीन रहो। इधर मेरी ओर देखो, चिढ़ना नहीं, चाहे वो कितने भी कुटिल हो। बोलो चिढ़ना नहीं, चिढ़ना नहीं। किसके अधीन रहना है? जो तुमसे बड़े हैं। ये बाइबल है। ओके, और प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? ये पूरा 59 के पाप हैं तुम्हारे। चलो आगे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। कई लोग तो कमेंट्स किए भी ना चैन नहीं लेते हैं। ये मारा छौका, फिर मारा छौका, ये चलता रहता है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। चलो, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। हाँ, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो वो सुहावना चलो है। सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का, देखो, परमेश्वर का विचार करके दुख सहता है। आपकी पूरी फाइल कंप्लीट है, परंतु सामने नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो तुम आगे हो जाओ, तुम बॉस बन गए। परमेश्वर का विचार करके मेरे साथ ऐसे ही हुआ, अन्याय क्यों नहीं सहता? परमेश्वर का विचार करके। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, बोलो कलेश नहीं बोलते, क्लेश। धर्म नहीं बोलते, धर्म। हाँ जी, बोलो क्लेश सहता है, तो ये किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को सुहावना। 20 वचन। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इस पे क्या बड़ाई की बात। अपराध करके, प्रार्थना ना करके, चर्च ना आकर, आज्ञा ना मानकर, परमेश्वर की ना सुनकर, चोरी करके, डकाती करके, ऑफिस ना जाकर, बॉस को बुरा भला कहना, काम नहीं करना, आलसी। देखिए, अगर आप अपने ऑफिस के लैपटॉप से दुनिया का काम करते, तुम्हारे जैसा निच्चट पापी कोई नहीं है। तुम अगर अपने ऑफिस के आवर्स में दुनिया भर के काम करते हो, तुम्हारे समान निच्चट पापी कोई नहीं है। परमेश्वर संसार के लोगों से नहीं बोलता, आपसे। आपके ऑफिस की गाड़ी, आपके ऑफिस का डीजल, आपके ऑफिस के काम के लिए है। इस कारण तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम तो फिर भी तुमको समझा देते हैं, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम वहाँ पर अपने परमेश्वर के को नहीं प्रकट कर रहे हो। अन्य जातियाँ तुम्हारे जीवन को देखकर वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई करें। ऑफिस के मोबाइल में, ऑफिस के फ़ोन में, ऑफिस का काम तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। जितना बिल है उतना दीजिए, ये परमेश्वर है। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, क्योंकि तुमने सच्चाई को बेच दिया है। केवल प्रार्थना ही नहीं करना है, केवल ऐसी उपवास, ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। ये थोड़ी ना कि मैं स्कूल की टीचर हूँ तो फिर सब कुछ स्कूल का मेरा ही है, मैं चर्च में हूँ तो चर्च का सब कुछ मेरा है। परमेश्वर का यदि विश्वचन, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, हाँ, तो इसमें क्या बड़ाई की बात हाँ। है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी इस अनुग्रह के समय में जो परमेश्वर को भाता है, आपके गीत, आपका बजाना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत हो गया।
अब तो व्यवस्था है। आपकी बाइबिल है ना? आपके पास है बाइबिल? अच्छा लग रहा है पढ़ना? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लोमड़ियाँ, छोटी छोटी सोच, छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी कल्पनाएं। ये परमेश्वर का है। यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अपने बोले क्या? परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करना है, तो तुम इसीलिए बुलाए गए हो। ठीक है, पढ़ेंगे। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमें परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। अब लास्ट वचन जो है, ये चीजें हैं। फिर इसी के पत्रस में आएंगे बेटा हम 4 वचन में। हाँ चलो, मसीह के दुखों में सब कितना अंतर है आप देखिए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। हाँ, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। गलतफहमी में ना रहें आप लोग, किसी भी प्रकार से गलतफहमी में ना रहें। ये दुख तुम अपने गलत कामों के कारण दुख उठा रहे हो तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अगर यीशु के नाम पर विश्वास करने के खातिर, अपने विश्वास के खातिर आप दुख उठा रहे हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।